हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 2 नंबर के डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंस्ट्रक्टर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम दिस रेटिकेंस बाय answering them that misunderstanding and the need for clarification and occur in any type of interaction whatever the participant language is skill level. This particular strategy refer to which of the following? इसमें क्या है, प्रशिक्षक छात्रों को ये आश्वस्त करने में मदद कर सकते हैं कि उन्हें ये गलतफहमी हो गई है कि गलतफहमी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन में हो सकती है। प्रतिभागियों की भाषा कौशल का स्तर जो इस विशेष रणनीति को संदर्भित करता है निम्न में से किसके लिए किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्सेज, न्यूनतम प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना। या ऑप्शन बी रहेगा रिकॉग्नाइजिंग स्क्रिप्ट्स रहेगा, लिपियों को पहचानना। ऑप्शन सी में क्या है, लैंग्वेजेस टू टॉक अबाउट लैंग्वेजेस, भाषा के बारे में बात करने के लिए भाषा होनी चाहिए। या ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लैंग्वेजेस टू टॉक अबाउट लैंग्वेजेस, यानी भाषा के बारे में बात करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैच द फ्लोइंग इंटीग्रेटिंग मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी, इसमें क्या कि निम्नलिखित को पहचानने वाली मेटाकॉग्निटिव रणनीतियां कौन सी जो आपस में मेल खाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, बिफोर लिसनिंग, सुनने से पहले। ऑप्शन ए दिया हुआ है मॉडिफाई स्ट्रेटजी इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो रणनीतियों को संशोधित करें। ऑप्शन सेकंड में क्या है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर लिसनिंग, सुनने के दौरान और बाद में। बी में क्या है कि डिसाइडेड इफ मोर लिंग्विस्टिक और बैकग्राउंड, अगर अधिक भाषाई या बैकग्राउंड तय करें। या ऑप्शन थर्ड रहेगा आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद। सी में क्या है कि लिसन या व्यू अगेन टू चेक कॉम्प्रहेंशन, तो इसमें क्या है कि समझ को फिर से देखने के लिए देखें। तो इसमें जो सही मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, यानी कि बिफोर लिसनिंग में आएगा, डिसाइडेड इफ मोर लिंग्विस्टिक और बैकग्राउंड आएगा। और इसमें क्या है कि सेकंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर लिसनिंग में आएगा। सी इसका राइट रहेगा, लिसन एंड व्यू अगेन टू चेक कॉम्प्रहेंशन। थर्ड में क्या है कि आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर लिसनिंग का जो सही करेक्ट मैच रहेगा वो ऑप्शन ए से रहेगा, मॉडिफाई स्ट्रेटजी इफ नेसेसरी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हॉलिडे आइडेंटिफाइज 7 functions that languages has for children in their early years. Which one of the following is not one of them? इसमें क्या है कि हॉलिडे ने 7 कार्य की पहचान की है कि भाषा बच्चों के शुरुआती वर्षों में चलने के लिए जो निम्नलिखित में से एक नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, इंस्ट्रूमेंटल का अर्थ होता है सहायक। ऑप्शन बी में क्या है, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी का अर्थ होता है नियामक। या ऑप्शन सी रहेगा इंट्रैक्शनल का अर्थ होता है पारस्परिक क्रिया या फिर बातचीत। या ऑप्शन डी में क्या है, रिफेक्टिव का अर्थ होता है अपरिवर्तक। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रिफेक्टिव यानी अपरिवर्तक, जो नहीं पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डैश फंक्शंस इज व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड टू गेन नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट। Example, what the tractor doing? Which one of the following is the above functions identified by Holiday? इसमें क्या है कि जब भाषा का उपयोग पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो जैसे ट्रैक्टर क्या कर रहा है, जो निम्नलिखित में से एक है जिसे हॉलिडे द्वारा पहचाना गया उपयुक्त कार्य रहेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल होता है सहायक। ऑप्शन बी में क्या, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी का अर्थ होता है नियामक। ऑप्शन सी में क्या, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है अनुमानी। ऑप्शन डी में क्या है, रिप्रेजेंटेशनल, रिप्रेजेंटेशनल का अर्थ होता है प्रतिनिधित्ववादी। तो इसका जो राइट ऑप्शन सी रहेगा ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक यानी अनुमानी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हॉलिडे आइडेंटिफाइड 3 meta functions that language has for children in their early years. Which one of the following is not one of them? इसमें क्या कि हॉलिडे ने 3 उपमाओं की पहचान की है कि भाषा उनके शुरुआती वर्षों में यानी बच्चों के लिए जो निम्नलिखित में से एक नहीं रहेगी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, आइडेशनल, आइडेशनल का अर्थ होता है विचारात्मक। ऑप्शन बी में क्या है, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल का अर्थ होता है अंतराव्यक्तित्व।
और ऑप्शन सी में क्या इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल होता है पारस्परिक, और ऑप्शन डी में क्या टेक्सुअल, टेक्सुअल का जो अर्थ रहेगा वो शाब्दिक रहेगा। हमसे नहीं पूछा तो नहीं में जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा इंट्रापर्सनल यानी अंतराव्यक्तित्व। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द गोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शंस इज to enable students to carry out their communication purposes. This goal has three implications which one of the following is not one of them. इसमें क्या ये व्याकरण निर्देश का लक्ष्य छात्रों को अपने संचार उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाना है। इस लक्ष्य के तीन निहितार्थ जिनमें से एक निम्नलिखित में से है। इसमें क्या कि जो नहीं रहेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या स्टूडेंट्स नीड ओवरट इंस्ट्रक्शन दैट कनेक्ट्स ग्रामर पॉइंट्स विद लार्जर कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट। इसका अर्थ है छात्रों को ओवरट अनुदेश की आवश्यकता होती है जो व्याकरण बिंदुओं को बड़े संचार संदर्भों से जोड़ता है। ऑप्शन बी में क्या स्टूडेंट शुड मास्टर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट। इसमें क्या कि छात्रों को प्रत्येक व्याकरण बिंदु को हर पहलू पर महारत हासिल करनी चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा एरर करेक्शन इज नॉट ऑलवेज द इंस्ट्रक्टर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या कि त्रुटि सुधार हमेशा प्रशिक्षक की पहली जिम्मेदारी नहीं है। या ऑप्शन डी रहेगा स्टूडेंट शुड मास्टर ओनली दोस एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेवेंट टू द इमीडिएट कम्युनिकेशन टास्क। इसमें क्या छात्रों को केवल उन पहलू महारत हासिल करनी चाहिए जो तत्काल संचार कार्य के लिए है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा स्टूडेंट्स शुड मास्टर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट। छात्रों को प्रत्येक व्याकरण बिंदु के हर पहलू पर महारत हासिल करनी चाहिए, तो ये गलत कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल अराउंड विच अ टीचर कुड प्लान इज या हर एग्जाम्पल्स। ऑप्शन ए में का विजुअल द एग्जाम्पल आर एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट। ऑप्शन ए का अर्थ है कि सुनिश्चित करके उदाहरण सटीक और उचित होना चाहिए। या ऑप्शन बी में का है यूज द एग्जाम्पल्स एज टीचिंग टूल्स, शिक्षण उपकरण के रूप में उदाहरण का उपयोग करें। इसके आंसर दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट में का ओनली ए रहेगा, ऑप्शन सेकंड में का ओनली बी रहेगा, ऑप्शन थर्ड में का है बोथ ए और बी दोनों रहेगा, और ऑप्शन फोर में का नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ए और बी दोनों रहेंगे। बी श्योर द एग्जाम्पल आर एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट भी, और बी में कहा है कि यूज द एग्जाम्पल एज टीचिंग टूल्स। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Which of the following is kinds of speaking situation in which we find ourselves? निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की स्थिति है जिसमें हम खुद को पाते हैं? ऑप्शन ए में का इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव की का जो मीनिंग रहेगा और परस्पर संवादात्मक रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा पार्शली, पार्शली इंटरेक्टिव, पार्शली इंटरेक्टिव की जो मीनिंग रहेगी आंशिक रूप से संवादात्मक रहेगा। ऑप्शन सी में का नॉन इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव की जो मीनिंग रहेगी गैर संवादात्मक रहेगा। तो ऑप्शन ए में का ओनली ए रहेगा, ऑप्शन बी में का ए और बी दोनों रहेंगे, या ऑप्शन सी रहेगा ओनली बी रहेगा, या डी में का ऑल ऑफ दिस, ये सभी रहेंगे। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा ऑल ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यूज स्टेज एंड रिथमिक पैटर्न्स एंड इंटोनेशन पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेजेस एंड यूज वोकैबुलरी अप्रोप्रिएटली और द माइक्रो स्किल इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है कि तनाव और लयबद्ध पैटर्न और भाषा के गुण पैटर्न का उपयोग करें और शब्दावली का उपयोग उचित रूप से निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म कौशल में शामिल होना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का स्पीकिंग बोलने में, ऑप्शन बी में का राइटिंग लिखने में, ऑप्शन सी में का रीडिंग पढ़ने में, ऑप्शन डी में का लिसनिंग सुनने में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा स्पीकिंग, बोलने में सहायक होता है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।